अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यदि भगवान श्री राम के पास कोई व्यक्ति खाली हाथ पहुंचे, न धन, न विद्या, न यज्ञ, तो क्या भगवान उसे स्वीकार करेंगे? रामायण इसका उत्तर देती है, बिल्कुल सही और बिल्कुल हाँ। शबरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कोई महान तपस्या नहीं दिखाई, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने केवल निष्कपट प्रेम अर्पित किया और भगवान स्वयं उनके द्वार पर पहुंचे। इसी घटना का संकेत ये है कि ईश्वर को बाहरी वैभव से अधिक हृदय की सच्चाई प्रिय है। इसी प्रकार श्री हनुमान जी का जीवन भी हमें यही शिक्षा देता है। उनकी शक्ति का रहस्य केवल बल नहीं था। जो लोग ये जानते हैं कि श्री हनुमान जी केवल पौरुषवान थे और केवल उन्होंने अपने बल पर ही इस संसार को विजित किया, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको इस शिक्षा को सुनने की आवश्यकता है। श्री हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति केवल बल नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी प्रभु श्री राम में अटूट विश्वास। जब उन्होंने समुद्र लांघा तो पहले उन्होंने अपनी शक्ति का नहीं, प्रभु श्री राम जी का ही स्मरण किया। इसीलिए संतजन कहते हैं, जब तक मन स्वयं पर टिका रहता है तब तक भय बना रहता है। और महाराज जी ने इसे और भी सार्थक शब्दों में समझाया कि जब मन भगवान पर टिक जाता है तब भय अपने आप समाप्त होने लगते हैं। अब एक अत्यंत रोचक बात है कि कई लोग पूछते हैं, क्या कोई ऐसा वाक्य है जिसका नियमित स्मरण करने से मन शांत हो जाए? क्योंकि ये बात तो लगभग हर व्यक्ति जानता है कि एक शांत मन में ही एक शांत विचारों का संकलन और सही विचार और सही निर्णय लेने की शक्ति व्याप्त होती है। लेकिन इस प्रश्न से भी पहले आता है कि ये मन शांत कैसे होगा। तो उसके लिए श्री रामायण जी में एक बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही सुंदर बात कही गई है, लेकिन वो किसी जादुई शब्द के कारण नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे सत्य के कारण जान पड़ती है। ये कारण है कि भारत के संत परंपरा में कहा गया कि शब्द तभी फलित होता है जब जीवन में उसके अनुरूप बनने लगे व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति की भावनाएं। यदि क्रोध छोड़ना नहीं चाहते और शांति चाहते हैं तो केवल मंत्र पर्याप्त नहीं है। यदि छल छोड़ना नहीं चाहते और भगवान की कृपा चाहते हैं तो केवल पाठ पर्याप्त नहीं। श्री रामायण जी में हमें परिवर्तन का मार्ग दिखाई देता है और जीवन में, जैसे आज के शब्दों में शॉर्टकट कहा जाए, तो शॉर्टकट जैसी कोई चीज कभी भी व्याप्त नहीं है। ये केवल व्यक्ति का भ्रम है। और अब वो रहस्य जिसकी प्रतीक्षा आप आरंभ से कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस जी की एक छोटी सी चौपाई में भगवान श्री राम ने अपनी भक्ति का संपूर्ण सार कह दिया है। अगर आप श्री रामायण जी का संपूर्ण सार एक चौपाई में जानना चाहें, यानी कि श्री रामचरितमानस में कौन सी भावना, किस प्रकार का समर्पण और किस प्रकार से कर्म को करने की बात कही गई है, तो ये एक सिद्ध चौपाई आप सुन लीजिएगा। ये चौपाई किसी तांत्रिक सिद्धि का मंत्र नहीं, बल्कि भगवान तक पहुंचने का सरलतम मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति इसे दिन में 4 बार, प्रातःकाल, दोपहर, संध्या और रात्रि श्रद्धा से मात्र पढ़ भी लेता है और साथ ही अपने व्यवहार में कपट, छल और द्वेष कम करने का प्रयास करता है, संकल्पित होता है, तो उसका मन धीरे धीरे अपने आप परिवर्तित होने लगता है और आध्यात्म की गति को प्राप्त करता है। जब मन बदलता है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। इतनी सार्थक ये दिव्य चौपाई है और वो दुर्लभ और अत्यंत जो गहन चौपाई हम आपको बताने वाले हैं। बड़े ध्यान से इसको आप सुनिएगा, क्योंकि संपूर्ण श्री रामायण जी का सार इस चौपाई में प्रभु श्री राम जी ने बताया है। और वो चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा।